अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो है वाटर करंट्स एंड बॉडी फॉर्म्स। ठीक है, तो इन्होंने इसमें ये बताया है कि जो स्पॉन्जेस हैं ना, उनको ज़िंदा रहने के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि पानी जो है उनके अंदर से गुज़रे। ठीक है, और पानी उनके अंदर से कैसे गुज़रेगा? जब वाटर करंट्स प्रोड्यूस होंगी, और वाटर करंट्स कोएनोसाइट्स जो हैं वो बनाते हैं। ठीक है, तो हमने कोएनोसाइट्स पिछले लेक्चर में देखा था कि उनके साथ फ्लैजेला लगा हुआ था, और फ्लैजेला जब बीट करता था तो वाटर करंट्स प्रोड्यूस होती थी, और वो जो पानी था वो स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर पोरोसाइट के ज़रिए से गुजरता था और स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर जाता था। ठीक है, अब जो पानी इसके अंदर आता है वो क्यों आता है, वो क्या लेके आता है? वो लेके आता है फूड और ऑक्सीजन स्पॉन्ज के लिए। ठीक है, और जब फूड अंदर आता है स्पॉन्ज के अंदर पानी के साथ, तो स्पॉन्ज क्या करती है, उस वाटर की फिल्टरेशन करती है और उससे फूड को अलहदा कर लेती है और खा लेती है, यूज़ कर लेती है उसको। और जो पानी स्पॉन्ज के अंदर से बाहर निकलता है उसके अंदर अब फूड नहीं होता, बल्कि उसमें वेस्ट होते हैं। उसके अंदर होते हैं मेटाबॉलिक और डाइजेस्टिव वेस्ट उसके अंदर होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो पानी इसकी बॉडी से बाहर निकलता है उसमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जो पानी अंदर दाखिल होता है उसके अंदर होती है ऑक्सीजन। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो स्पॉन्ज है ना, उसकी बॉडी फॉर्म्स जो होती है ना, वो 3 तरह की स्पॉन्ज की बॉडी फॉर्म्स होती हैं, और हर स्पॉन्ज की बॉडी फॉर्म के अंदर डिफरेंट मेथड है फूड की फिल्ट्रेशन का और पानी की सर्कुलेशन का। ठीक है, अब हम तीनों जो है बॉडी फॉर्म्स को देखते हैं। अब ये आपको तीनों स्पॉन्ज की बॉडी फॉर्म्स नज़र आ रही हैं। ये वाली जो स्पॉन्ज की बॉडी फॉर्म है ये सबसे सिंपल है, ये उससे कॉम्प्लेक्स, और ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जो सबसे सिंपल है और जो ये इस स्पॉन्ज का नाम होता है एस्कॉन। ठीक है, इसको एस्कॉन स्पॉन्ज कहते हैं, और ये बहुत कम पाई जाती है, यानी कि हम समंदर में ये बहुत कम नज़र आती है। और एस्कॉन की जो स्पॉन्ज होती है ये हम इसकी अगर आप शेप देखें तो इसकी गुलदान की तरह की शेप है, यानी कि वॉज लाइक शेप है इसकी। ठीक है, तो इसको हम ज़रा इधर से देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर अगर आप देखें तो ऑस्टिया जो है ये आपको सुराख नज़र आ रहे हैं, ये ओपनिंग्स हैं, यानी कि जो सुराख है इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया। लेकिन इस ऑस्टिया वाली साइड पे जो सेल्स होते हैं वो हमारे पास यहाँ पे पोरोसाइट होते हैं, लेकिन ओपनिंग यानी कि सुराख का नाम होता है ऑस्टिया। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि ऑस्टिया जो है ये ओपनिंग्स हैं पोरोसाइट्स की। ठीक है ना, अंदर पोरोसाइट होता है और उसकी जो ओपनिंग है वो ऑस्टिया होती है, और इधर से पानी जो होता है वो अंदर इसके एंटर होता है। ठीक है, पानी जो है वो ऑस्टिया से अंदर एंटर होगा, जैसे कि यहाँ पर आपको ब्लू एरो नज़र आ रहा है, इसके ये एक ऑस्टिया के ज़रिए से पानी जो है वो अंदर एंटर हो रहा है। और वाटर जो है वो इन ऑस्टिया के ज़रिए से गुज़र के वाटर जो है इन ऑस्टिया से गुज़र के बाद में चला जाता है इधर अंदर एक कैविटी में, जिसके अंदर जो चैम्बर है या कैविटी है इसको कहते हैं स्पॉन्जोसील। यहाँ पर लिखा हुआ है स्पॉन्जोसील, ये इसकी कैविटी है। और इसके बाद ये जो असल में पानी आता कैसे अंदर, बाहर से अंदर पानी को कैसे पता चलता है मैंने बाहर से अंदर आना है? वो इसलिए क्योंकि जो स्पॉन्जोसील है ना, इसके साथ यहाँ पर अंदर की तरफ आपको ये रेड कलर का इन्होंने शेड किया हुआ है, इसके अंदर वाली साइड पर यहाँ पर कोएनोसाइट्स होते हैं। आपने देखा था कोएनोसाइट्स होते हैं अंदर वाली साइड पर होते हैं। ये कोएनोसाइट्स जो हैं इनको एग्जैक्ट उसकी पिक्चर तो नहीं बनाई हुई, मगर इन्होंने शेड किया हुआ ये बताने के लिए कि यहाँ पर अंदर वाली साइड पर कोएनोसाइट्स होते हैं। इनके जो फ्लैजेला बीट करते हैं तो वो वाटर करंट्स क्रिएट करते हैं, और वाटर करंट्स की वजह से जो पानी है वो बाहर से अंदर की तरफ आता है। और पानी जब अंदर आ जाता है यहाँ पर फूड की फिल्ट्रेशन हो जाती है, और इसके अलावा डाइजेस्टिव वेस्ट इसके अंदर रिलीज़ कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो फूड जो पानी बाहर निकलता है स्पॉन्ज से, जिसके अंदर हमारे पास डाइजेस्टिव वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, वो बाहर जो निकलता है वो निकलता है एक सिंगल बड़ी ओपनिंग होती है इसके टॉप पे, और उसका नाम है ऑस्क्यूलम। उसके ज़रिए से ये वाटर जो है इधर से बाहर निकल आता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बॉडी फॉर्म्स की जो है डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, और शॉर्ट में भी आपसे बॉडी फॉर्म्स पूछी जा सकती हैं, तो ये लॉन्ग के वाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से करना है, और ये सारी जो डायग्राम्स हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपने बनाने की, क्योंकि इसकी डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बॉडी फॉर्म है हमारे पास इस तरह की, ये ज़रा कॉम्प्लेक्स है पहले वाले की निस्बत, इसका नाम है साइक्लोन बॉडी फॉर्म। और इसमें जो स्पॉन्ज की जो बॉडी की वॉल है, जैसे कि यहाँ पर आपको प्लेन बॉडी वॉल नज़र आ रही थी, वही वॉल जो है ना वो उसको आप फोल्ड कर लें। ठीक है ना, जैसे तह लगा लें इसको, ये फोल्डेड सी नज़र आती है। और वाटर जो है इसके अंदर एंटर किस तरह होता है, वो एंटर होता है इन डर्मल पोर्स के ज़रिए से। ठीक है, डर्मल पोर्स क्या हैं? एक्चुअली ये जो इन्वेजिनेशन है इसकी बॉडी वॉल की, यानी कि ये, ठीक है ना, ये इन्वेजिनेट किया ना अंदर की तरफ, यानी कि फोल्ड्स जो तहों के दरमियान में जगह है उसको हम कहते हैं ये है इन करंट केनाल। ठीक है,
इसी तरह ये भी इनकरंट कैनाल है, ठीक है। उसके बाद ये इनकरंट कैनाल है। लेकिन ये जो आपको रेडियल कैनाल नज़र आ रही है, ये वो पोर्शन है जो कि अंदर वाला है, अंदर वाला पोर्शन है। लेकिन जो बाहर वाली जो इधर फोल्ड्स के दरमियान में जगह है, इसको हम कह रहे हैं ये इनकरंट कैनाल है, ठीक है। तो जो इसकी बॉडी वॉल के फोल्ड्स हैं, जो इसको या कह लें इन्वेजिनेशन है, उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ इनकरंट कैनाल, ठीक है। और डर्मल पोर्स जो हैं वो इस इनकरंट कैनाल की ओपनिंग को कहते हैं, ठीक है ना। ये जो कैनाल है, इसका जो ये ओपनिंग है, ये जो बाहर का पोर्शन है ये वाला, यानी कि जो पूरी कैनाल है, ये जो बाहर की तरफ जिस तरफ से खुलती है, उसको हम कहते हैं ये डर्मल पोर्स हैं, ठीक है। लेकिन ऑस्टिया स्टिल इसके अंदर मौजूद हैं। ऑस्टिया जो है वो आपको ये सारी जो जहाँ पर पोरोसाइट्स होते हैं, उनकी जो ओपनिंग होती है, उसे हम कहते हैं कि वो ऑस्टिया है, ठीक है। अब वाटर की मूवमेंट इसके अंदर किस तरीके से होती है कि वाटर जो होता है वो एंटर करता है थ्रू द डर्मल पोर्स। डर्मल पोर्स में जो होता है, इधर से पानी अंदर जाता है, फिर पानी चला जाता है इन करंट कैनाल्स में, ठीक है। और फिर वो जो है इन करंट कैनाल से पानी जो होता हुआ वो फिर ऑस्टिया के ज़रिए से अंदर दाखिल होता है, और फिर वो पानी चला जाता है रेडियल कैनाल्स के अंदर, ठीक है। तो अब वो कहते हैं कि हमारे पास रेडियल कैनाल को और इन करंट कैनाल को आपस में कनेक्ट कौन करता है? ऑस्टिया, ऑस्टिया, ठीक है ना। तो ऑस्टिया जो होते हैं वो इनको कनेक्ट करते हैं, और ऑस्टिया क्या है? पोर्स इन द बॉडी वॉल, ठीक है। ये कनेक्ट करते हैं इनकरंट कैनाल को रेडियल कैनाल के साथ, और रेडियल कैनाल जो होते हैं वो सीधा कहाँ पर जाती हैं? स्पॉन्जोसील, यानी कि जो भी पानी रेडियल कैनाल में आ जाएगा वो पानी फिर बाद में होता हुआ किधर चला जाएगा? स्पॉन्जोसील में चला जाएगा। उसके बाद जी हमारे पास अगर हम क्वेनोसाइट्स की बात करें तो वो रेड रेड क्वेनोसाइट्स कहाँ पर हैं? अंदर की तरफ मौजूद हैं, ठीक है। ये कहाँ पर है? लाइन कर रहे हैं रेडियल कैनाल्स को, यानी कि ये जो रेडियल कैनाल है इसके अंदर की तरफ सारी जगह पर क्या है? क्वेनोसाइट्स है जो कि रेडियल कैनाल को लाइन कर रहे हैं, ठीक है जी। क्वेनोसाइट्स की जब बीटिंग होती है तो उससे क्या होता है? वाटर करंट्स प्रोड्यूस होती है, और फिर बाद में वाटर जो है वो उसका तरीकाकार क्या है कि वो डर्मल पोर से होता हुआ ऑस्टिया के ज़रिए से होता हुआ अंदर दाखिल हो जाता है रेडियल कैनाल्स के अंदर, ठीक है। और फिर बाद में रेडियल कैनाल से होता हुआ किधर चला जाता है? स्पॉन्जोसील में, ठीक है। और फिर बाद में अंदर जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो वो ऑस्क्यूलम जो सिंगल लार्ज ओपनिंग है उसके ज़रिए से बाहर निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्पॉन्ज की बॉडी फॉर्म है दैट इज़ ल्यूकॉन स्पॉन्ज, और ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इसके अंदर बहुत ही एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड कैनाल सिस्टम मौजूद है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंस जो है दूसरी दोनों से ये है कि इसके अंदर जो है ऑस्क्यूलम एक से ज़्यादा ऑस्क्यूलम है। एक इधर भी ऑस्क्यूलम नज़र आ रहा है आपको, एक इधर भी ऑस्क्यूलम नज़र आ रहा है। अब इसमें वाटर की मूवमेंट हम देखते हैं कि वाटर इसके अंदर एंटर किस तरीके से होता है। वाटर इसमें एंटर होता है इन सुराखों के ज़रिए से, जिन्हें हम कहते हैं डर्मल पोर्स, यानी कि बाहर से अंदर एंटर होना है वो इधर से भी जा सकता है, इधर से भी आ सकता है, किसी भी पॉइंट से एंटर होता है। तो ये जो भी सुराख है इसे हम डर्मल पोर्स कहते हैं या ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है। अब वाटर जब अंदर एंटर होगा तो यहाँ से गुजरेगा, तो ये सारा जो एरिया है ये हम इसे कहेंगे कि ये इधर से भी जा सकता है, मतलब ये सारी जो अंदर कैनाल्स हैं जिधर से पानी गुजरेगा वो इन करंट कैनाल्स कहलाती हैं, ठीक है। ये जो रास्ते हैं ये सारे कैनाल्स हैं, इनको इन करंट कैनाल्स कहते हैं। उसके बाद जी ये आपको पत्ते की तरह का बना हुआ एक लग रहा है स्ट्रक्चर सा नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ चैम्बर, और ये चैम्बर जो है अंदर इसके क्वेनोसाइट्स हैं, लिहाजा इसको कहेंगे दिस इज़ अ क्वेनोसाइट लाइंड चैम्बर। क्वेनोसाइट चैम्बर्स हैं ये। और फिर बाद में इन क्वेनोसाइट लाइन चैम्बर से होता हुआ फिर बाद में जो वाटर है वो बाहर निकलेगा यहाँ से। ये जिस रास्ते से देखें ना, यहाँ पर आपको ये एरो बड़ा सा नज़र आ रहा है कि यहाँ से गुजरता हुआ पानी जो है इससे बाहर निकल आया। अब ये जो बाहर निकलने वाली जो एंट्री होती है या रास्ता होता है इसे हम कहते हैं ऑस्क्यूलम है, और ये सारी जो नाली है, ये जो सारी कैनाल है जिसके अंदर से पानी गुजर के बाहर निकलता है, इसे हम कहते हैं दिस इज़ एक्स करंट कैनाल। जैसे कि ये भी एक ऐसा रास्ता है जिससे पानी जो है बाहर जाएगा, तो इसको हम कहेंगे दिस इज़ एक्स करंट कैनाल। ये पूरी एक्स करंट कैनाल है, और जो एक्स करंट कैनाल की ओपनिंग है उसे हम कहेंगे ऑस्क्यूलम। तो इसके अंदर आपके पास एक से ज़्यादा ऑस्क्यूलम है, लेकिन आप यहाँ पर देखें कि इसके अंदर कोई भी स्पॉन्जो सील नहीं है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इसके अंदर स्पॉन्जो सील नहीं होती। ये हमारे पास ल्यूकॉन जो स्पॉन्ज है इसमें स्पॉन्जो सील नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर क्वेनोसाइट चैम्बर्स हैं और इसके अंदर कैनाल्स हैं, ये सारी फैली हुई हैं इसके अंदर या प्रोलिफरेट की हुई हैं। तो ड्यू टू प्रोलिफरेशन ऑफ कैनाल्स एंड चैम्बर देयर इज़ नो स्पॉन्जो सील इन दैम, ठीक है। एंड दे हैव मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल दे हैव मोर देन वन ऑस्क्यूलम हेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास मोस्ट कम्प्लेक्स बॉडी फॉर्म थी।
अब देखें इस बॉडी फॉर्म के अंदर जो है हमारे पास कोएनोसाइट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं दूसरी स्पॉन्ज की बॉडी फॉर्म में, क्योंकि देखो यहाँ पर ये फोल्डेड है कोएनोसाइट चैम्बर्स, ठीक है। इसका मतलब है कोएनोसाइट्स की मिकदार इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। जब जहाँ कोएनोसाइट ज़्यादा होंगे वहाँ पर वो वाटर करंट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा पानी अंदर एंटर होगा और ज़्यादा पानी फ़िल्टर होगा, क्योंकि आपने देखा था कि कोएनोसाइट्स होते हैं वही फूड को ट्रैप कर लेते हैं, उनकी जो कॉलर होती है तो वही वाटर को फ़िल्टर करते हैं। तो इसका मतलब है इसमें ज़्यादा वाटर सर्कुलेट करेगा, ज़्यादा वाटर फ़िल्टर इसके अंदर होगा। देन हमारे पास ये क्वेश्चन है कि एवोल्यूशन किस बॉडी फॉर्म को ज़्यादा फेवर करती है। तो ज़्यादातर एवोल्यूशन के नतीजे में ये ल्यूकन बॉडी फॉर्म बनी है। अब किस तरीके से किस तरीके से एवोल्यूशन हुई कि ढेर सारी ल्यूकन बॉडी फॉर्म बनी, इनका एवोल्यूशनरी पाथवे हमें नहीं पता और ना ही इस चैप्टर में बताया गया है कि क्या एवोल्यूशन हुई, क्या तब्दीलियाँ आई जिसके नतीजे में ज़्यादा जो बॉडी फॉर्म्स हमें मिलती हैं वो ल्यूकन बॉडी फॉर्म्स मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो बॉडी फॉर्म है ये ख़त्म हो गया है इसके अंदर टॉपिक में।